ये कम्युनिटी इसलिए बदनाम हो रही है क्योंकि 10 आएंगे तो 10 को यहाँ पे इन्हीं कम्युनिटी के लोग, मोमडन ही लोग उन्हें शरण देंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे। क्यों भाई? और जब उनसे पूछते हैं तो अपना पल्ला झाड़ देते कि हम तो इन्हें जानते नहीं है। भाई क्यों नहीं जानते आप? आपके घर में 10 दिन रोज ये रह रहा है, आप इसे क्यों नहीं जान रहे? आप उठा लो, महाराष्ट्र की घटना उठा लो, राजस्थान की उठा लो, किसी भी क्षेत्र की उठा लो, लोग भागे भागे घर छोड़ के, मतलब लोग जंगलों में छिपे। और आज जो लव जिहाद जो एंगल दिया है वो भी वही है कि भाई इस्लाम को फैलाओ, बच्चे पैदा करो। इनका कोई वो नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, कोई किसी को अपना सिग्नेचर करना नहीं आता, किसी को अपना नाम लिखना नहीं आता। और इनके पास इतने पैसे, 3 दिन में दुकानें चेंज कर रहे हैं। इतना पैसा आ कहाँ से रहा इनके पास? इसका मतलब इनके लिए कोई फंडिंग तो है, इनके पीछे कोई बड़ी फंडिंग है जिसमें इनका कोई ना कोई आका इनके पीछे है। तो उनकी आईडी प्रूफ तक नहीं उनकी। अब उन्हें हम कैसे मान ले कि वो कि हिंदुस्तानी है या बांग्लादेशी या पाकिस्तानी है, कहाँ से आ रहा कहाँ जा रहा कुछ पता नहीं है। यहीं पे जस्ट में एक दुकान है, नाई की दुकान है, वहाँ पे हर 3 महीने में लड़के चेंज होते हैं। वो लड़के आते कहाँ से हैं, उन्हें यहाँ भेज कौन रहा है, और फिर कानून उस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा उस पर? मतलब इस बात पे ताजुब होता, साला हम इन्हें इतना प्यार और सम्मान देते हैं और फिर भी हम हमारे नहीं है। जब भाईजान वाली बात आएंगी तब फिर उधर हो जाते हैं। तो ऐसी क्या इस कम्युनिटी में ऐसी खासियत क्या है कि ये पूरे विश्व में बदनाम हो रही है? तो ये है ये कम्युनिटी, इन्हें अच्छाई बुराई कुछ दिखती नहीं है, इन्हें सिर्फ भाईजान दिखता है, वो चाहे गलत हो या सही हो, फिर उसे इन्हें कुछ नहीं दिखता। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ में टीवी। देवभूमि उत्तराखंड में इस समय मौजूद हूं। उत्तरकाशी का ये पुरोला क्षेत्र है और यहाँ पर जो घटना हुई वो पूरा देश इस समय देख रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार सच्चाई क्या है यहाँ की, कि लोग जो बात चल रही है, पूरे नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं कि मुसलमानों को भगाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, बड़े बड़े नेता ये बयान दे रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, व्यापारी लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कि उन्होंने ऐसी क्या गलती की जो आज उनको अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। आइए बातचीत करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं सच्चाई क्या है। भगवान शर्मा। अच्छा, पुरोला के रहने वाले? जी भाई साहब, जी भाई साहब। आपको क्या लगता है कि जो पूरा मामला है पुरोला का, लव जिहाद का ये एंगल बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों का कुछ ऐसा कहना है कि सच्चाई कुछ और है, तो क्या लगता है? देखिए भाई साहब, लव जिहाद तो उसके बाद का इशू है, पर सबसे पहले जो सच्चाई है उस पर ना तो कानून अभी तक कुछ कर पाई है और ना ही कोई और संस्थाएं कुछ कर पाई उस पर। और गांव में खुलेआम घुस रहे हैं। यहाँ पे पहाड़ों पे लोग बहुत शरीफ और बहुत शांत रहते हैं। मतलब किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने काम से मतलब ही रखता है बस। कोई आ गया तो उसे चाय पानी वगैरह बड़ी इज्जत से, बड़े सम्मान से, जो हमारी संस्कृति है उसके हिसाब से हम सब लोगों को, कोई भी आए भाई उसे सम्मान ही देते हैं। पर ये कम्युनिटी, अब कम्युनिटी तो बदनाम हो ही जाती है भाई साहब। ये कम्युनिटी इसलिए बदनाम हो रही है क्योंकि 10 आएंगे तो 10 को यहाँ पे इन्हीं कम्युनिटी के लोग, मोमडन ही लोग उन्हें शरण देंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे। क्यों भाई? और जब उनसे पूछते हैं तो अपना पल्ला झाड़ देते कि हम तो इन्हें जानते नहीं है। भाई क्यों नहीं जानते आप? आपके घर में 10 दिन रोज ये रह रहा है, आप इसे क्यों नहीं जान रहे? और सरकार को बोले तो सरकार भी कोई खास संज्ञान अभी तक कुछ लिया नहीं कि भाई किसी के पास कोई आईडी प्रूफ नहीं, किसी के पास कोई क्षेत्र में आने की कोई ऐसी परमिशन नहीं कि भाई आप क्षेत्र में जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, आप क्या करेंगे वहाँ पे, कैसे रहेंगे आप वहाँ पे, कोई नहीं भाई साहब, कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह पे जो क्षेत्र के लोगों का जो एक गुस्सा है कि भाई आ रहे हैं और आए जा रहे हैं, मतलब कोई, जब हम किसी को पूछा भाई आपकी आईडी है आपके पास, कि नहीं जी हमारे पास एक साधारण पेपर पे एक ठप्पा मरवा के किसी से चल दिए गांव में जी फेरी लगाने। और कई मामले आ गए कि कई बार किसी नाबालिग को फंसा के ले जाते हैं। फिर जैसे आप केरला स्टोरी देखी आपने, एक फंसा फिर उसी के साथ दूसरा भी फंसता, फिर तीसरा भी फंसता। इनका तो कोई ऐसा कोई प्यार प्रेम वाला कोई मामला ही नहीं है। ये लव जिहाद के एंगल से भी इसे देखा जाए तो कोई गलत बात नहीं है, इसमें कहना कोई गलत नहीं है। ये सिर्फ चेहरे चेंज हुए हैं, सिर्फ चेहरे चेंज हुए हैं। बाकी जो मुगलों की जो इनकी पुरानी जो इनकी जो औकात है ना, जिसे कहते हैं कि भाई मुगलों ने हमारे देश को कितना खोखला किया। इन्होंने पहले इन्होंने माँ बेटी बहन का जीना हराम किया। क्या लगता है, जो आप फंडिंग की बात कर रहे हैं या जो नज़र आता है कि वाकई में इतनी जल्दी पैसा कहाँ से आ रहा है, तो देवभूमि पर क्या लगता है कोई ऐसी साजिश लोग कर रहे हैं, नीचे से लोग ऊपर आ गए हैं,
जैसे अभी बात चल रही थी कि यहाँ पर लोग छिपने लगे हैं एक तरह से। जी भाई साहब, जी भाई साहब, जो अपराधी किस्म के जितने भी जो लोग हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से हैं, वहाँ पे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि इस टाइम योगी राज में कोई ऐसा कोई मतलब कोई खुलेआम घूम नहीं सकता है, तो उनके लिए छुपने के लिए उत्तराखंड एक सबसे बढ़िया मतलब स्थान हो गया कि भाई अब कहीं भी आ सकता है। यहाँ पे सीधे साधे लोग पूछते हैं नहीं कोई, ना कोई मतलब इस विषय में मतलब रखता कि भाई यहाँ पे तो देवो भाव संस्कृति का अपना जो ट्रेंड चलता है वही चलता है कि भाई कोई आया तो उसे सम्मान देना ही हमारा अपना धर्म समझते हम। और ये इसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वर्षों से लेकर हमने इनको पाले हैं, पर ये मतलब वो कौम है, ये किसी के नहीं हुई। इनके साले के खोपड़े में डाल दो तब ये किसी के नहीं है। हमने वर्षों से पाल रहे हैं हम यहाँ पे, कई लोग पीछे वाली बेल्टी में हैं, वर्षों से हम खिला रहे हैं उनको, राशन खिला रहे हैं उनको। कोई किसी के पास राशन नहीं, हम देते हैं उनको, हम उनकी हेल्प करते हैं, पर वो हमारे तब भी नहीं है। और कम्युनिटी देख लो आप, कोई भी कम्युनिटी देख लो, आपस में इतना मतलब वो नहीं है भाई। सबके अंदर इंसानियत है, मानवता का आधार है, सब लोग भाई भतीजे प्यार प्रेम से रहते हैं। पर ये कम्युनिटी क्यों साला कहीं पे मतलब जहाँ इन्हें डाल दो तो समझो क्यों खराब है, यहाँ पे घुस जाएंगे तो यहाँ पे खराब कर देंगे वो। तो क्या लगता है कि दुकान जो किराए पर लेते हैं उसका 2 गुना 3 गुना दाम देते हैं, मकान लेते हैं, ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि अगर किसी दुकान का किराया 1000 है तो उसको 2000 में लेंगे। केवल भाई साहब, पर इसी बात से हम ताजुब है कि जिस आदमी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो 7 लाख 8 लाख पगड़ी कहाँ से दे रहा, और कौन उसको ये पैसा दे रहा। और दूसरी ताजुब बात करेंगे, वो अपनी दुकान तो चला ही रहा, पर दूसरे के लिए दुकान खोलने के लिए तैयार हो जाता। ये पैसा कहाँ से रहा, पुरोला में तो इतना पैसा नहीं है भाई। यहाँ पे हम अपनी मेहनत से काश्तकारी करके कमाते हैं, और यहाँ के व्यापारियों को भी हम जानते हैं भाई, जो 20 साल से व्यापार कर रहे हैं उनके पास इतना पैसा नहीं, इनके पास इतना पैसा एकदम से कहाँ से आ गया। और दूसरा इनका एक एंगल, ये 2 नंबर का काम करते हैं। ये 2 नंबर का काम पहाड़ों से बहुत मतलब अच्छी तरीके से करते हैं, इनका पता भी नहीं चलता कि कैसे करते हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि गौ मांस की तस्करी भी इनके लिए सहारनपुर से यहाँ पे ऊपर को आती है, ये यहाँ पे भी करते हैं। तो भाई साहब, इस कम्युनिटी के खिलाफ कहने का मतलब ये है कि इनका भरोसा कतई भी करना मतलब मुनासिब नहीं है। लेकिन हाँ। आरोप सरकारों पे लग जाते हैं कि भाईचारा बिगाड़ दिया है जब से सरकारें आई हैं। तो क्या लगता है भाईचारा क्या नजर आता है, बना रहेगा ऐसा? भाई साहब, भाईचारा ना तो आज तक कभी रहा। हमने अपनी तरफ से, हिंदुस्तानियों ने अपनी तरफ से भाईचारे की पूरी कोशिश करी। वो आप किसी भी सन से उठा के ले चलो, महाराणा प्रताप से लेके चलो, या उनके पूर्वजों से लेके चलो, शिवाजी से लेके चलो, उनके पिताजी शाहजी से लेके चलो, सब ने भाईचारा निभाया। पर इस कौम ने कभी भाईचारे का सम्मान नहीं किया है। आज हम कैसे बोल दें कि हम इनसे भाईचारा निभा देंगे, ये भाईचारे के लायक है ही नहीं। ये भाईचारा समझते नहीं है, और ना ये भाईचारे के लायक है। आप देख लीजिए, पूरा हिस्ट्री इनका उठा के देख लीजिए, ये कहीं भी किसी के हो नहीं सकते हैं। इनका सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, इस्लाम फर्स्ट इनका मूल मंत्र है, जो कि हिंदुस्तान में कभी हो नहीं सकता। इन्होंने पूरी ताकतें लगा के देखी है, आज से सैकड़ों साल पहले भी इन्होंने पूरी ताकतें लगा के देखी अपने, पर इनसे कुछ न हुआ है। इन्होंने अत्याचार फैलाया, वो उसका इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। ये है सच्चाई। वैसा इनके जो नेता हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि माहौल बिगाड़ रहे हैं, वहाँ के लोग उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं, भगा रहे हैं, लोग दुकान छोड़ के जा रहे हैं, सहमे हुए हैं, डर का माहौल बना दिया है। तो क्या लगता है अपनी कमी नहीं देखी जा रही है, सिर्फ दूसरों पे दोष दिया जा रहा है? भाई साहब, ये डरने वाले लोग हैं, ये डरने वाले लोग हैं। जहाँ पे बहुसंख्यक हो जाए तो हमें भगा देंगे, और जहाँ पे अल्पसंख्यक है वहाँ पे हम इन्हें बिल्कुल मेहमान की तरह रखते हैं। यूँ भाई साहब हम इन्हें हर चीज़ की सपोर्ट करते हैं, और जैसे बहुसंख्यक हुए तो ये शेर बन जाते हैं। इनकी हकीकतें कुछ और है और दिखाते कुछ और है। ये है इनका। क्या लगता है ये तो फिर हिंदुओं की कमी होगी? जी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुओं को एकजुट होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वही समय आ सकता है जो आज से 600 साल 700 साल 800 साल पहले जो हुआ था। हिंदुओं को कहीं और भागना पड़ेगा, कहीं और ज़मीन देखनी पड़ेगी अपने लिए। अगर ये लोग, इनको इस तरह से अगर शरणें मिली तो हमें कहीं ना कहीं अपने लिए बंदोबस्त देखना ज़रूरी होगा। ये सच्चाई है भाई साहब। कहाँ जाएंगे देवभूमि छोड़कर आप? भाई साहब, अब जाएंगे कहाँ, कहीं और देखेंगे, कहीं हो सकता है कहीं और जाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो जैसे महाराष्ट्र से देखो आप, कितने लोग भागे थे गांव छोड़ के। जब गांव में भेड़िया घुसा दिए, गांव जला दिए, तो लोग भागे और जाके पहाड़ों में बसे।
पहाड़ों से भी कहीं और जगह ढूंढ लेंगे कहीं एकांत में। हिंदुस्तानियों के भाग्य में तो यही है, क्योंकि ये कौम तो ये कि भाई अगर भाईजान वाली बात आ गई तो सऊदी का भी यहाँ आ जाएगा, पाकिस्तान का भी यहाँ आ जाएगा। अच्छा, महापंचायत यहाँ 15 तारीख को हिंदू संगठन कर रहे थे, तो उसके विरोध में 18 जून को मुस्लिम संगठन भी कर रहे हैं, वो अलग अलग राज्यों से बुला रहे हैं। तो क्या लगता है, क्रिया की प्रतिक्रिया की ये तैयारी चल रही है? जी भाई साहब, यही बात मैं कह रहा था। हिंदू संगठन यहाँ महापंचायत कर रहा था, सिर्फ पुरोला की थी। महापंचायत इसलिए थी भाई इस तरह के लोगों को सरकार यहाँ ना भेजे, अगर जिसे भेजे उसे पूरे दस्तावेज के साथ भेजे, उसका प्रमाण होना चाहिए, उसकी आईडी प्रूफ मतलब ओरिजिनल होनी चाहिए, उसे पूरे नियम से भेजे यहाँ पे। और जो आप बात करें कि 18 तारीख को इनकी जो बैठकें हो रही देहरादून में, इसी विषय पे मुरादाबाद में एक दिन किसी ये 2-4 साल पहले की बात है, कुछ पुराण के पन्ने फड़े मिले थे कहीं पे, किसी ने कोई ऐसा वो कर दिया था, तो उत्तराखंड से मोमडन मुरादाबाद पहुंचे, और आपके तमिल से लेकर मोमडन मुरादाबाद पहुंचते हैं। ये 17 से पहले की बात है।